विभिन्न आदिवासी संगठनों के अगुवाओं के माध्यम से आज एक बैठक रखी है और बैठक के बाद अभी हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि झारखंड में अभी ये राजनीतिक माहौल है। दूसरी बात है, ये चुनावी वर्ष है और झारखंड एक विकल्प चाह रहा है। झारखंड के लोग विकल्प चाह रहे हैं और विकल्प के तौर पे हम लोग भारत आदिवासी पार्टी को झारखंड में ला रहे हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड बने हुए 23 साल हो गए, 24वें साल में है, लेकिन झारखंड का जो विकास होना चाहिए, आदिवासियों का जो विकास होना चाहिए, उनकी जल जंगल ज़मीन की रक्षा होनी चाहिए, उनके हक अधिकार मिलने चाहिए थे, रोज़गार मिलने चाहिए थे युवाओं को, वो यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं मिल पाया है। और जितने नियम कानून में लगातार छेद पर छेद होते जा रहे हैं, पूरा रांची, पूरा झारखंड सादा पट्टा में बसता जा रहा है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के लोग, चाहे वो सत्ता में हो, पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, आज तक किसी ने भी हमारी ज़मीनों को बचाने के लिए कोई भी काम नहीं किया है। और इसी कारण से आज हम लोग विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं और जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, वो लोग हजारों लाखों की संख्या में भारत आदिवासी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इसलिए कि आदिवासी पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। क्योंकि झारखंड जब अलग हुआ था तो ये सोचकर अलग हुआ था कि आदिवासियों का राज होगा, आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिलेगा, उनकी ज़मीनें बचेंगी, उनके बारे में राष्ट्रीय स्तर पे पार्टियां सोचेंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देख लीजिए, जेपीएससी 23 साल में एक भी जेपीएससी का एग्ज़ाम सफल नहीं हो पाया है, हर बार कोर्ट में फंस जाता है। लेकिन जो सत्ता पक्ष के जो महाधिवक्ता है, वो कोर्ट में क्या करते हैं, क्यों अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। स्थानीय नीति कैबिनेट में, विधानसभा में बन जाती है, लेकिन कोर्ट में जाके ख़त्म हो जाती है। हमारे सत्ता पक्ष के अधिवक्ता क्या करते हैं? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी कोर्ट फीस बढ़ा दिया गया है, इधर विधायकों और मंत्रियों का सैलरी बढ़ जा रहा है, लेकिन आम जनता जब कोर्ट में केस लड़ने जाती है तो उनके लाखों रुपया उनसे फीस लिया जाता है। जहाँ पर 10-15 हज़ार में केस फाइल होता था, आज लाखों रुपया लगते हैं। 3 लाख 4 लाख लोग गरीब आदमी कहाँ से दे पाएंगे? तो इन्हीं सब जन मुद्दों के सहारे आज हम लोग एक विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं और भारत आदिवासी पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेगी और 9 जुलाई को पूरे समाज के लोग, पूरे आदिवासी संगठन के लोग आदिवासी पार्टी ज्वाइन करेंगे और इसमें हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आप लोगों को समझने बिल्कुल लग गया। और हम लोग उस समय जानने समझने में नहीं थे, क्योंकि हम लोगों को जेएमएम पर और कांग्रेस पार्टी पर बहुत भरोसा था। हम लोग जानते हैं कि भाजपा हमारे लिए नहीं है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस पर हम लोग भरोसा किए थे और यही कारण है कि 5 साल हम लोग उनको देखे। लेकिन जो लात हम लोग भाजपा की सरकार में खाते थे आदिवासी समाज के लोग, आज जेएमएम और कांग्रेस की सरकार में भी हम लोग लात ही खा रहे हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है, आदिवासी बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि जेएमएम की सरकार ने भी भाजपा की जैसे भाजपा के रघुवर दास ने सीएनटी एक्ट पे छेद करने का कोशिश किया, और जेएमएम और कांग्रेस की सरकार आज यहाँ पर भाषा के नाम पर भोजपुरी, मगही और अन्य भाषाओं को यहाँ पर लाने का कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या, ला चुके हैं। बांग्ला भाषा को दर्जा दे दिए, भोजपुरी, मगही को दर्जा दे दिए, लेकिन मुंडारी हो, संथाली जो हमारे मातृभाषा है, जो हमारे क्षेत्रीय भाषा है, जो झारखंडी भाषा है, उनको आज तक स्कूलों में पढ़ाने के लिए कोई तैयारी नहीं की गई। ज़मीन लूटने के लिए सभी लोग तैयार हैं, लेकिन ज़मीन बचाने के लिए आज तक कोई नीति नहीं बनाई गई। नौकरी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं और नौकरी या रोजगार नहीं मिलने के कारण आज हमारी ज़मीनों पर ज़मीन दलाल के नाम पर सब लोग हावी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले अगर कोई भी पार्टी आपको प्रलोभन देगी तो आप उसमें जाएंगे या अपने पार्टी के साथ रहेंगे? बिल्कुल नहीं। शुरू से हम लोग आदिवासी समाज के लिए लड़े हैं, आदिवासी समाज के लिए काम किए हैं और आगे भी हम आदिवासी समाज के लिए ही खड़े रहेंगे। चलिए इधर आइए।